So welcome to my YouTube channel. So today our topic is exponent. So exponent हमें सिक्स से लग जाता है, हमें पता लग जाता है कि पावर्स क्या होती हैं, ये समथिंग ये चीज़ें हमें पहले से सिखाई जाती है, राइट। तो अभी देखो एक्सपोनेंट हमारा डेली लाइफ में यूज़ होता ही कहाँ है ना। डेली लाइफ में कहाँ यूज़ होता है कि एक तो आपने अगर कोई भी रूम का एरिया निकालना है वहाँ पे एक्सपोनेंट एंड पावर्स यूज़ किया जाता है। देन और कहाँ यूज़ करते हैं, कंप्यूटर मेमोरी में यूज़ होता है, जैसे कि हम गीगाबाइट में कुछ लिखते हैं, राइट। तो ऐसी चीज़ों में एक्सपोनेंट यूज़ किया जाता है हमारे डेली लाइफ में। इन अदर लैंग्वेज हम अदर लैंग्वेज में इसको और भी चीज़ों से डिनोट करते हैं, बट हम मैथ्स में इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। जैसे कि कोई रूम का एरिया निकाल रहे हो, आप बोलते हो ना 12/2 का है या 12/9 का है समथिंग, है ना। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, एक्सपोनेंट्स होते हैं। तो हमारी हर लैंग्वेज में इसको अलग वे से बोला जाता है और मैथ्स की लैंग्वेज में इसको एक्सपोनेंट बोला जाता है। तो देखो हमारे पास एक्सपोनेंट होता क्या है, पॉजिटिव इंटेग्रल एक्सपोनेंट और नेगेटिव इंटेग्रल एक्सपोनेंट। अब इसमें करना क्या है, ठीक है। जब भी कोई हमारे पास लेट ए एंड बी एनी रैशनल नंबर एंड एन बी ए पॉजिटिव नंबर। तो देखो उसने बोला ए एंड बी कोई भी एक रैशनल नंबर है, जैसे कि 2/3, 1/4, 1/6 कोई भी एक रैशनल नंबर है, और जो एन है उसका वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। मान लो ये तो हो गया पॉजिटिव इंटेग्रल, मान लो 1/2 की पावर में 2 रख रही हूँ, राइट। कितना आएगा, 1/4 आएगा, क्लियर। तो ऐसे ही ये तो हो गया पॉजिटिव इंटेग्रल। नेगेटिव इंटेग्रल क्या होता है कि जिसकी पावर हमारे पास कौन सी होती है, नेगेटिव में होती है। अब इसको सम से ज़्यादा जल्दी समझा जा सकता है, मैं आपको लॉस बता देती हूँ इसके क्या होते हैं। सो इसका फर्स्ट देखो लो क्या है, लेट ए एंड बी एनी रैशनल नंबर, एम एंड एन बी एनी इंटीजर, देन वी हैव। कहती कि एम और एन कोई भी इंटीजर हो सकता है। इंटीजर में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू आती है। इंटीजर की डेफिनेशन तो यही है जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू आती है। कहते कि ए एंड बी आपके पास कोई भी रैशनल नंबर होगा। मान लो मेरे पास है a/b रेस्ट पावर m, a/b रेस्ट पावर n। सो देखो दोनों का बेस क्या है, सेम है। बेस बोलते हैं ये जो टर्म्स हैं हमारे पास, मान लो 1/2 और 1/2 सेम है, राइट। तो जब भी हमारे पास बेस सेम होता है, पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर क्या बोलता है कि जब भी मान लो मेरे पास कोई डिवाइड में नंबर पड़ा है, जैसे कि 3/2 है डिवाइडेड बाय 4/8 है, तो इसको हम जब भी डिवाइड में नंबर होगा, मान लो कोई पावर में दिया है, सॉरी ये तो गलत होगी, जैसे 3/2 है, नीचे भी 3/2 है, दोनों की बेस सेम है, पावर इनकी क्या है, अलग है, क्लियर। तो ये जो पावर्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस, क्लियर। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास, जब भी हमारे पास 2 पावर्स दी जाती हैं तब हमारे पास क्या होता है कि जब बेस होता है उसकी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, क्लियर। नाउ नेक्स्ट टर्म इज़ कि मान लो मेरे पास 2 अलग अलग रैशनल नंबर है, 1/2 एंड 1/6, तो उसकी पावर अगर सेम है तो उसके बेस क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई। और जब भी एक चीज़ ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब भी आपके पास नेगेटिव में कोई टर्म दी जाए तो वो रेसिप्रोकल हो जाती है, और जिसकी पावर 0 होती है वो हमेशा 1 होता है। आप इसको सम से ज़्यादा ईजिली समझ पाओगे, हम सम करते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको समझते हैं। नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्यूएट करो। हमारे पास कोई नंबर है 4 - 3, 1/2 - 5। सो फर्स्ट पार्ट करते हैं, इसको कैसे इवेल्यूएट कर सकते हैं हम। तो हमारे पास फर्स्ट देखो क्या है, 4 की पावर -3। जब भी हमारे पास नेगेटिव में पावर दी जाती है तब हम उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। अब 4 के नीचे कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो ओवर क्या है, 1 है। तो जब भी नेगेटिव यहाँ से रिमूव करना होता है तो हम पावर को ऊपर नीचे कर देते हैं, क्लियर। तो इसकी पावर क्या हो जाती है, 3, क्लियर। तो देखो अभी ये नेगेटिव रिमूव करना था, नेगेटिव से इसको पहले क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और इसकी पावर 3 बन जाएगी। तो 1 की पावर 3 करोगे तो वो 1 ही रहेगा, और 4 की पावर 3 करोगे तो 4 × 4 × 4 1/64। अब सिमिलर सी बात है,
1/2 की पावर है -5। सबसे पहले हमारा फंक्शन क्या होता है कि हम सबसे पहले नेगेटिव रिमूव करते हैं, राइट। तो नेगेटिव रिमूव करने के लिए हम इसका क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। तो 1/2 है, 2 नीचे था वो ऊपर चला जाएगा और ये नेगेटिव रिमूव हो गया। अब 2 को कितने टाइम्स करना है, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और आंसर फाइंड कर लेना है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास फिर से नेगेटिव में टर्म है 4/3 -3। अब नेगेटिव रिमूव करना है तो 3/4 हो जाएगा। देन इसकी क्यूब निकालो, 3 की क्यूब क्या होते हैं, 3 × 3 × 3। 4 की क्यूब क्या होता है, 4 × 4 × 4। सो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट -3 रेज़ पावर -4। जब भी हमारे पास नेगेटिव में टर्म होती है तो उसको पॉजिटिव करना है। इसके नीचे 1 था तो 1 ऊपर चला जाएगा, नेगेटिव नीचे आ जाएगा। क्लियर। तो इसकी पावर 4 थी तो 4 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई किया तो ये नेगेटिव जो है नेगेटिव से रिमूव हो जाते हैं, कट हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है -2/3 रेज़ टू पावर -5। सो माइनस को पहले रिमूव करो तो हमारे पास 3/-2 आता है, पावर कितनी है 5। तो इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो और आंसर फाइंड करो। क्लियर। तो नेक्स्ट सम जितने भी दिए हैं उसने इवेल्युएट किए हैं, मैंने नोटबुक पे सारा लिखा हुआ है ये सारे सम्स। तो मैं इसको बताती हूँ कैसे करना है। अब देखो फर्स्ट सम क्या है, अभी मैंने क्या बोला था, बेस सेम। जब भी आपके पास 2 रैशनल नंबर सेम होते हैं, ये जो मेरे पास रैशनल नंबर है ये सेम है, तो जब भी सेम रैशनल नंबर होते हैं तो बेस सेम, पावर्स जो होती हैं ऐड हो जाती हैं। ठीक है। तो इट मीन्स बेस क्या है, सेम है 5/3। तो पावर क्या हुई, 2 + 2 = 4। तो बेस सेम, पावर ऐड। 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर। नाउ नेक्स्ट इसमें भी हमारे पास क्या है, 5/6 एंड 5/6 बेस सेम है दोनों का, तो पावर क्या हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, ऐड होगी। ऐड कैसे होगी, 6 प्लस माइनस का 4, प्लस माइनस इज माइनस, सो 6 - 4 आया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 5/6 था तो 2, इसको 5 की पावर 2 करोगे तो यहाँ से आंसर निकाल सकते हो। अभी देखो आप इसको बोलोगे कि मैम इसको तो हम 6 ये नेगेटिव था इसको रिमूव भी कर सकते थे, है ना, ऐसे भी लिख सकते थे। आप ऐसे भी कर सकते हो बट ये थोड़ा लेंथी जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप इसकी पावर सॉल्व करोगे फिर इसकी करोगे, इससे अच्छा आप दोनों की बेस देखो सेम है। जब भी बेस सेम होता है फर्स्ट प्रायोरिटी रखो अपनी कि बेस सेम करना है हमने जैसे मर्जी, तो बेस सेम करोगे तो हमारे पास आंसर जल्दी आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट सम है हमारे पास 2/3 एंड 2/3। अभी इसमें भी दोनों में नेगेटिव है बट आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि पहले चेक करो कि ये बेस सेम है। अभी देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। क्लियर। तो ऐड कैसे होंगी, ऐसे ही, तो ये -3 माइनस क्या आ जाएगा 2, तो आपके पास -5। अब इसकी जाके नेगेटिव रिमूव करो। नेगेटिव रिमूव करने का मतलब है कि इसका रेसिप्रोकल करो। मैंने रेसिप्रोकल किया 3/2 की पावर 5, तो 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 2 को भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर। नाउ नेक्स्ट 9/8 की पावर -3, 9/8 की पावर 2। तो जब भी हमारे पास फिर से पावर बेस सेम है, बेस सेम, पावर ऐड करा तो हमारे पास आंसर आ गया। तो -3 + 2 प्लस माइनस इज माइनस, तो बड़ी टर्म के साथ क्या लगा माइनस, तो 3 - 2 = 1, बट बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव था तो साथ में नेगेटिव भी आएगा। क्लियर है। नाउ थर्ड पार्ट क्या बोलता है, अभी हमारे पास 5/9 3/5 -3 3/5 0। अभी मैंने क्या बोला था, जब भी किसी की पावर 0 होती है वो 1 होता है, ऐसे ही होता है। ये लो में पड़ा है, आप लोज चेक कर सकते हो एक्सपोनेंट के। जब भी किसी की पावर, चाहे 1000 की पावर मैंने 0 लिखी होगी तो वो 1 नहीं होगा। क्लियर। तो आप इसको इस फॉर्म में भी कर सकते हो, या तो अगर ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे करो, दोनों की बेस क्या है, सेम है, तो बेस सेम पावर ऐड, तो आपको फिर से वही आंसर आएगा, है ना।
तो आप बाद में भी तो इसको नेगेटिव को रिमूव करोगे ना, तो इससे अच्छा है कि आप इसको सबसे पहले 1 ही लिख दो। लॉज याद रखो, तो 3/5 की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। अब ये नेगेटिव में था तो नेगेटिव को रिमूव करो तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5/3। 3/5 था तो वो रेसिप्रोकल हो गया 5/3 आ जाएगा, इतना आ गया। अभी देखो 9 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स, 5 को 2 टाइम्स, 5 को 3 टाइम्स एंड 3 को 3 टाइम्स है। अभी देखो ये 5 से कैंसिल, ये 5 से कैंसिल। अभी 3 के टेबल में 9 कहाँ पे आता है, 3 पे। नाउ 3 के टेबल में 9 कहाँ पे आता है, 3 पे। ये 3 फिर इस 3 से कट हो गया, 5 3s are 15। क्लियर। नाउ नेक्स्ट हमारे पास ये भी है -3/5 की पावर -4 एंड -2/5 की पावर 2। तो जब भी पहले हमने अभी एक्सपोनेंट में पढ़ा, इसे सारे चैप्टर में आपने नेगेटिव की पावर, नेगेटिव पावर जो है उसका सबसे पहले नेगेटिव रिमूव करो। अभी वो भी नहीं, अगर बेस सेम है तो बेस सेम है तो पावर ऐड कर दो। अभी माइन नेगेटिव में तो अभी इसको रेसिप्रोकल करो, पॉजिटिव में लेके आओ, किया ऐसे। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आ गया ऐसे। अब 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो और 3 को 4 टाइम्स। ये नेगेटिव इस नेगेटिव से गया, ये नेगेटिव इस नेगेटिव से गया, सिमिलरली ये नेगेटिव इस नेगेटिव से गया। तो 5 से 5 कैंसिल, ये 5 से ये कैंसिल। यू विल गेट द आंसर 5 5s are 25, 25 2s are 50, 50 2s are 100। क्लियर। नाउ ये भी मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द आंसर। नाउ नेक्स्ट टर्म इज -2/3 raised to power -3 and -2/3 raised to power -2। सो देखो इसमें भी बहुत सिंपल सी बात है ये कि 3/2 की पावर 3 दिए, तो यहाँ पे 3/2 की पावर -2 की पावर 2 दिए। अभी क्या है, ये कैसे बना, अभी ये देखो ये नेगेटिव का साइन था, मैंने नेगेटिव रिमूव करा तो 3 ऊपर गया 2 नीचे, यहाँ से भी नेगेटिव रिमूव करा 3 ऊपर गया और 2 नीचे, यही हुआ। अब क्या है, एक तो इसमें मेथड लगेगा बेस सेम पावर ऐड। बेस सेम पावर ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, बेस सेम है पावर ऐड की तो -5। तो यह माइनस को रिमूव करना है तो आप इसको रेसिप्रोकल कर दो। -2/3 इसका रेसिप्रोकल किया तो 3/-2 की पावर 5 आया। ठीक है, तो यहाँ इसको इससे खोलोगे, 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, -2 को भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। और ये नेगेटिव से ये नेगेटिव से ये नेगेटिव गया, ये नेगेटिव से ये नेगेटिव गया। यू विल गेट द आंसर। मल्टीप्लाई करो और आंसर फाइंड करो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैंने क्या एक लॉ बोला था आपको कि लॉ क्या बोलता है कि जब भी पावर हमारे पास 2 हो, जब भी हमारे पास 2 पावर्स हों वो आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई। तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हुई, तो मल्टीप्लाई होके आपके पास कितना आया, -4 आया आपके पास। अब ये नेगेटिव में है, इसको पहले पॉजिटिव बनाओ, रेसिप्रोकल करो तो आपके पास ये आ जाएगा। अब 3 की पावर 4 है, इट मीन्स 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। -2 की पावर 4 है तो इसको भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर।